हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशहाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास आर डी शर्मा एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 27। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर। ऑलराइट, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें कहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो बताइए कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन कंडीशन यहाँ लिख लेंगे, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऑलराइट, अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की। ठीक है, अगर हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ पर हम कॉट अल्फा में एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, या कुछ भी इसके सिंप्लीफाई करके जो भी हमें वैल्यू कॉट अल्फा की फॉर्म में आती है वो आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जैसे कि हमने गिवन इक्वेशन हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू हाउ मच, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी जरूर याद रहती होगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो इसी की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1 है यहाँ पर जो हमें 1 दिया गया है इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, और एंगल हम अल्फा की फॉर्म में ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा की फॉर्म में गिवन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि ऑलरेडी पहले था यहाँ पर, इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऑलराइट, अब ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऑलराइट, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया और इसको मार्क कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आप इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप इस कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए लिखना कैसे, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसको आप कॉस स्क्वायर अल्फा से कर रहे हैं तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा डिवाइड करने के लिए, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ऑलराइट, और इधर आप करेंगे तो इट इज 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस स्क्वायर अल्फा से, तो आपने इस तरह से लिख दिया। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 प्लस में 2, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा है अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा है तो आपको याद होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज 2 टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर अल्फा से ए के पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा बचेगा 3 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या आने वाला है, दिस इज 3 टेन थीटा, आई मीन टेन अल्फा। ओके, अब आप इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो देखिए आप इसको अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 टेन अल्फा इक्वल टू 1, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, दिस इज प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑलराइट,
अब देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, जो अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम tan अल्फा को x सेलेक्ट कर लें, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट भी आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अब हम यहाँ से सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे किसकी? tan अल्फा की। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे tan अल्फा जो है वो कोई वेरिएबल है, लाइक x, लाइक y। तो एक मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको डाउट ना रहे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो है x, ऑलराइट। और tan अल्फा के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x, तो ये इक्वेशन कुछ आपको ऐसे दिखेगी, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको नहीं लगता कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? अगर लगता है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करिए सॉल्व। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप ये 2x² माइनस 3x से ना करें, क्योंकि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो आप डायरेक्टली ही इसको यहाँ से सॉल्व करें, इसी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 2 tan² अल्फा, मैं इसी को यहीं से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2 tan² अल्फा माइनस 3 tan अल्फा, ऑलराइट, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट टर्म को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स बनाने के लिए, 2 tan² अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, ऑलराइट, माइनस tan अल्फा, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स आ गई हैं, तो पहले हम इन दोनों टर्म से देखेंगे क्या कॉमन है, उसके बाद इन दोनों टर्म से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप 2 tan अल्फा कॉमन लीजिए, 2 tan अल्फा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan अल्फा माइनस 1। यहाँ से आप -1 कॉमन लीजिए, एंड इट इज tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। कैसे? ये देखिए, 2 tan अल्फा माइनस 1, एंड दिस इज tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एक एक फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और सेकंड आप कह सकते हैं tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो अगर अब आप इस स्टेप में ये देखें कि tan की कौन सी वैल्यू पे, या tan के कौन से एंगल पे जो वैल्यू है वो 1/2 होती है ना। और दूसरा में कहा गया है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज 1। तो यहाँ पर हमें अल्फा अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि tan अल्फा की कोई वैल्यू आपको 1/2 नहीं दिखाई देगी। तो अब हम क्या करें? तो आपको याद होगा कि अगर आप tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है, और इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें, तो आपको पता है कि क्या वैल्यू आती है, दैट इज cot अल्फा। ठीक है ना। तो मतलब अगर आपके पास tan अल्फा की कोई भी वैल्यू है, उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? cot अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि एंगल वैल्यू फाइंड करने में ना रहें, अल्फा की वैल्यू ना फाइंड करें। यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो ऑब्वियसली cot अल्फा will be equal to how much? 2. Alright. And if tan alpha is equal to 1, then obviously cot alpha will also be equal to, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cot alpha की जो वैल्यू आ रही है, क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है 2, और एक आ रही है 1। तो देख लेते हैं अपना फाइनल आंसर, यहाँ पे फाइनल ऑप्शन हमारे लिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे लिख भी देते हैं अपना फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन C. All right, student. Happy learning.